नमस्कार मित्रों। आज फिर आपके सामने एक इतिहास की गाथा लेकर प्रस्तुत हूँ। क्या आपने कहीं पढ़ा होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अगले 10 साल मेवाड़ में क्या हुआ? इतिहास ने बहुत से पन्ने हटा दिए, क्योंकि वही हिंदुओं का रेजिस्टेंस या हिंदुओं का शौर्य का प्रतीक है। इतिहास में तो ये भी नहीं पढ़ाया गया है कि हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने कुंवर मानसिंह के हाथी पर जब प्रहार किया तो शाही फौज 5-6 कोस दूर तक भाग गई थी और अकबर के आने की अफवाह से पुनः युद्ध में शामिल हुई थी। हकीकत यह है कि यह वाकया अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में दर्ज है। उसी में लिखा हुआ है, क्या हल्दी घाटी अलग से एक युद्ध था या एक बहुत बड़े युद्ध की छोटी घटनाओं में से बस एक शुरुआती घटना थी? महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक ही सीमित कर दिया और उनके साथ अन्याय करा। वास्तविकता में बात कुछ और है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की एक शुरुआत थी। अंत पढ़ाया ही नहीं गया। मुगल ना तो प्रताप को पकड़ सके और ना ही मेवाड़ पर आधिपत्य जमा सके। हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ, ये अब आप सुनिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 7,000 सैनिक ही बचे थे और कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। उस स्थिति में महाराणा ने गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी मेवाड़ में सेटल नहीं होने दिया। महाराणा के शौर्य से विचलित अकबर ने उनको दबाने के लिए 1576 में हुए हल्दी घाटी के बाद हर साल 1577 से 1582 के बीच 1-1 लाख के सैन्य बल भेजे थे, जो महाराणा राणा प्रताप को झुकाने में नाकामयाब रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के खजांची भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा से दंड के 25 लाख रुपए और 2,000 अशर्फियां लेकर हाजिर हुए। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बहुत सम्मान किया और दिवेर पर हमले की योजना बनाई। भामाशाह ने जितना धन महाराणा को राज्य की सेवा के लिए दिया था, उससे वो 25,000 सैनिकों को 12 साल तक रसद खिला सकते थे। बस फिर क्या था, महाराणा ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू कर दी और कुछ ही समय में लगभग 40,000 लड़ाकों की एक शक्तिशाली सेना तैयार हो गई। उसके बाद होता है शुरू हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसके लिए हमें अनजान रखा गया, जिसको हमें पढ़ाया नहीं गया। एक षड्यंत्र के तहत या तो हटा दिया गया या एकदम दरकिनार कर दिया गया। वो युद्ध कहलाता है बैटल ऑफ दिवेर, जिसका कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने भी जिक्र किया है। ये बात 1852 की है। विजयदशमी का दिन था। महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस स्वतंत्र कराने का प्रण कर लिया। उसके बाद सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा प्रताप के हाथ में थी, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। कर्नल टॉड ने अपनी किताब में हल्दी घाटी को थर्मोपाइली ऑफ मेवाड़ और दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन बताया है। कर्नल टॉड की किताब है, उसमें आप डिटेल में जाके पढ़िए, आपको विवरण मिलेगा। ये वही घटनाक्रम है जिनके इर्द गिर्द आप
एक फिल्म आई थी, फिल्म 300 देख चुके हैं। कर्नल टॉड ने भी महाराणा और उनकी सेना का शौर्य, तेज, देश के प्रति उनका अभिमान, निष्ठा, वो स्पार्टन्स के कंपैरिजन में ही बताया है, जो युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से यूं ही टकरा जाते थे। दिवेर का युद्ध बहुत भीषण युद्ध था। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज कुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला किया। हजारों की संख्या में मुगल राजपूती तलवारों, बर्छों और कटारों से बींध दिए गए। युद्ध में महाराज कुमार अमर सिंह ने सुल्तान खान मुगल को बर्छा मारा, जो सुल्तान खान और घोड़े को काटता हुआ निकल गया। उसी युद्ध में एक अन्य राजपूत की तलवार एक हाथी पर लगी और उसका पैर काटकर निकल गई। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान, बल्कि बहलोल खान उसका सही नाम है, बहलोल खान मुगल के सर पर वार किया और तलवार से उसे घोड़े समेत काट दिया। कोशिश कीजिए कल्पना करने की, उन्होंने तलवार से उसको, मुगल सेनापति के सशरीर घोड़े को काट दिया। ऐसे शौर्य की वानगी इतिहास में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद यह कहावत भी बनी कि मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। ये घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए बहुत थीं। बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण किया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस तरह तोड़ दिया, जिससे परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बनाई अपनी सारी 36 थानों ठिकानों को छोड़कर भागना पड़ा था। कहीं किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया हम लोगों को। यहां तक कि जब मुगल कुंभलगढ़ का किला तक रातों रात खाली करके भाग गए थे। दिवेर के युद्ध के प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावड़, जावर, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भी महाराणा और उसकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़ के मेवाड़ के सारे ठिकाने, दुर्ग वापस ले लिए थे। अधिकांश मेवाड़ को पुनः कब्जाने के बाद महाराणा प्रताप ने आदेश निकाला कि अगर कोई एक बिस्वा जमीन भी खेती करके मुसलमानों को टैक्स देगा तो उसका सिर काट दिया जाएगा। इसके बाद मेवाड़ और आसपास के बचे खुचे जो शाही ठिकानों पर रसद पूरी सुरक्षा के साथ कहां से मंगाई जाती थी? अजमेर से आती थी। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी बहुत निर्णायक रहा था। मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय महाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में एक भय, एक डर बैठा दिया था। दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबर की विजय के सिलसिले पर न सिर्फ विराम लगा दिया था, बल्कि मुगलों में ऐसे भय का संचार कर दिया था कि अकबर के समय मेवाड़ पर बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए थे। इस घटना से क्रोधित अकबर ने हर साल लाखों सैनिकों के सैन्य बल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ भेजने जारी रखे। सफलता कोई नहीं मिली। अकबर खुद 6 महीने मेवाड़ पर चढ़ाई करने के मकसद से मेवाड़ के आसपास डेरा डालकर पड़ा रहा था, लेकिन महाराणा द्वारा बहलोल खान को उसके घोड़े समेत आधा चीर देने का ही डर था कि वो सीधे तौर पे कभी मेवाड़ पे चढ़ाई करने महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। ये वो इतिहास के पन्ने हैं जो दरबारी इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्यक्रम से गायब कर दिए और लोगों को, बच्चों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये था हिंदू राजपूतों का शौर्य। तो मित्रों, ये एक ऐतिहासिक गाथा आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको ये सुनकर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो अपने बच्चों को इससे अवगत जरूर कराएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों से शेयर करें। फिर मिलता हूँ किसी
नई गाथा, किसी ऐतिहासिक तथ्य, किसी पौराणिक गाथा, किसी कहानी किस्से के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।